हेलो विद्यार्थियों, आज रवि क्लासेस जी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जिसमें एक कैसा कंसेप्ट जिसमें पूरी मैथ चाहे 9th 10th यानी सिक्स से 12th तक के बच्चे इसमें गलती करते हैं और ये इसके जानकारी के अभाव में ये सीख नहीं पाते हैं और मैथ को अच्छे से समझ नहीं पाते। ना हर बार क्या सवाल गलत होता है। तो आइए इस कंसेप्ट को सीखते हैं और समझते हैं कि कहाँ हम गलती करते हैं। तो ये है प्लस माइनस का कंसेप्ट। यदि हमारा प्लस माइनस में यदि कोई भी भूल चूक हो जाती है कि किसके क्या कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, तो हमारी ये क्या होती है, फिर मैथ का सवाल हमेशा गलत आता है। तो आइए आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने वाली है। तो आइए हम सीखते हैं कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है और इसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। अब हम गलती कभी नहीं करेंगे। तो आइए सीखते हैं कि यहाँ क्या होता है। जैसे प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी संख्या के आगे, जैसे मान लीजिए इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के आगे प्लस है और प्लस है 3, तो ये क्या होगा, 3 3 क्या होता है, 6 होता है। लेकिन प्लस में 6 है, लेकिन इसमें किसी भी संख्या के आगे यदि कोई भी संख्या प्लस में है तो उसको प्लस में नहीं लिखते हैं। तो जैसे यहाँ यदि माइनस में होती तो माइनस लिखता। तो प्लस प्लस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है यानी जुड़ता है। तो हमारा क्या होगा, इसमें प्लस 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 है तो 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब हम इसको जैसे मान लीजिए 12 और 8 है, इसके आगे प्लस है, तो 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस में 20 आएगा। तो ये वाला हम समझ चुके कि प्लस प्लस क्या होता है, हमेशा जुड़े। कोई भी संख्या यदि प्लस प्लस में है मैथ में तो हम उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस भी, यानी एक कंसेप्ट माइंड में ये याद रखना है कि एक जैसे जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं। एक जैसे चिन्ह क्या होते हैं, एक जैसे यदि चिन्ह किसी भी संख्या में है तो उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें हम मिक्स भी करेंगे, कैसे कैसे बच्चे इसमें गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, अब इसमें हम सब सीखेंगे। तो इसको भी बताते हैं कि मान लीजिए कि इसमें लिखा है -3 और -4 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस माइनस क्या है, एक जैसे चिन्ह है कि नहीं है, दोनों संख्या के आगे एक जैसे चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो हम जोड़ेंगे इसको, तो 4 3 कितना होता है, 7 तो होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है इसमें कि माइनस माइनस जो बड़ी संख्या होती है या बराबर में, भले बराबर हो या तो बराबर का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ -3 होता तब भी हमारा क्या होता, माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता। तब भी हमारी संख्या जो आएगी, आंसर आएगा, वो हमेशा माइनस में होगा। तो यहाँ ऑलरेडी क्या है कि बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, तो हम माइनस लगाएंगे तो हमारा आंसर 7 नहीं है, -7 है। जैसे मान लीजिए -4 और -4 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस एक जैसे चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 तो आएगा, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह भी आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं, तीसरा कंसेप्ट सीखते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है। एक संख्या के आगे माइनस हो और एक संख्या के आगे प्लस हो तब हम उसको कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि मान लीजिए -12 है और +8 है, कर लेते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि अलग अलग चिन्ह है, देख पा रहे हैं कि इसके आगे अलग चिन्ह है, इसके आगे अलग चिन्ह है, दूसरा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। और माइनस जब भी अलग अलग चिन्ह होता है तब उसे हम क्या करते हैं, हमेशा घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 12 में 8 गए, क्या होता है, 4 तो आता है, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ गलती करते हैं
ये बच्चे गलती करते हैं कि घटा तो देते हैं, 4 तो आ गए, लेकिन एक गलती है कि बड़ी संख्या, जो भी बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उसको हम लगाते हैं। जैसे बड़ी संख्या 12 है तो 12 के आगे क्या है, माइनस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाना ना भूलें। -4 आंसर होगा, 4 नहीं, 4 वर नहीं, -4 आंसर आएगा। तो तीसरा भी समझ लिए होंगे। अब हम चौथा इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको भी करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए यहाँ +12 है, +13 ले लेते हैं इस बार, और -4, ये चिन्ह आ गया प्लस और ये भी चिन्ह आ गया यहाँ माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 13 में 4 गए, कितना होता है, 7। लेकिन बड़ी संख्या के आगे देख लेते हैं, बड़ी संख्या के आगे प्लस है तो क्या होगा, प्लस होगा। समझ में आई बात। तो अब हम इस क्वेश्चन को चारों हमने नियम और ये कंसेप्ट सीखे। और इसी तौर पर कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी सवाल के अंत में घटाना हुआ, इस तरह का कोई भी समीकरण है, घटाना हुआ, तो इसको अब कैसे करें, क्या कब प्लस करें कब माइनस करें, क्या करें। तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग चिन्ह इनके आगे अलग अलग चिन्ह, तो क्या होगा, घटेगा। अलग अलग चिन्ह क्या है, तो हमको सबसे पहले यदि ऐसी 4 हो, अभी तो फिलहाल 1 2 3 संख्याएं हैं, इसमें यदि मान लीजिए कि 4 होती, 5 होती, चाहे जितनी भी संख्या होती, 4 5 6 संख्या होती, तब क्या करते, तो हमको कुछ भी नहीं करना, सब केवल दो अंकों को लेकर चलना, 2 अंकों को, सभी को नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 अंक है, हमको या तो इसको ले लो या तो इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को ले लो, तो हम इन दोनों को लेते हैं। और जिसको नहीं लेते उनको क्या करते हैं, उतार देते हैं। उतार दिए, उसी की तरह, मतलब वही अंक हम क्या कर दिए, यहाँ नीचे लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता, माइनस प्लस क्या होता, घटता है, माइनस होता है, तो हम घटाएंगे। 12 में 3 गए, कितना होता है, 9। 12 में 3 गए 9। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात है, तो ये हमारा 9 सही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ 12 के आगे क्या है, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है उसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 12 के आगे माइनस है, तो माइनस हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या के आगे, बड़ी संख्या 12 है कि 3 है, तो 12, तो 12 के आगे क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। समझ में आया। अब इसको देखेंगे कि अब इन दोनों को अब 2 ही बचे, तो क्या करना, माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता है। बराबर होता तब भी, तो 9 4 कितना होता है, 13। लेकिन इसमें बराबर होता है, मान लीजिए यहाँ -4 होता है, यहाँ भी -4 होता, तब भी माइनस आता है, लेकिन तब भी माइनस, बड़ी संख्या की आगे माइनस है तो माइनस तो आएगा। इसका ये आंसर है, 13 वर नहीं है कि 13 बस है, यानी -13 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं गलती, कि यहाँ 9 में 4 तो घटा देते हैं, 9 में जोड़ तो देते हैं, लेकिन माइनस लगाना भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है और उनका आंसर हो जाता है क्या, गलत। तो ऐसे कंसेप्ट हमने आज सीखा, जिस पे पूरी मैथ चाहे 6 से लेके और 12 तक, तो यहाँ ये कंसेप्ट लागू होता है। इसमें बच्चे अधिकांश गलती करते हैं। तो इस समझ सकते हैं कि आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे। थैंक यू क्लास।